टैक्सेस में क्रिप्टो एसेट में गवर्नमेंट कहती है 30% टैक्स है, लेकिन मैंने कुछ दूसरे लोगों को सुना तो वो कहते हैं कि क्रिप्टो एसेट में 30% टैक्स है, फ्यूचर्स में सरकार ने कुछ बोला नहीं है इसलिए फ्यूचर्स में 0% टैक्स है। ये सही है? 0 हो सकता है क्या कभी? तो जो क्रिप्टो टैक्सेशन है विच इज 30% कैपिटल गेन्स, 1% टीडीएस, ये वीडीए पे अप्लाई होता है। किस पे? वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब क्रिप्टो अच्छा, एसेट पे ठीक है, अप्लाई होता ठीक है, है। डेरिवेटिव्स पे अप्लाई नहीं होता। तो डेरिवेटिव्स का क्या है? मतलब फ्यूचर्स वगैरह ऑप्शंस पे हाँ, अप्लाई नहीं होता। तो उस पे क्या 0? उस पे 0, उस पे उसका ट्रीटमेंट सेम स्टॉक मार्केट के ट्रीटमेंट की तरह होता है। तो स्टॉक मार्केट के ट्रीटमेंट के अगर जैसा है तो वहाँ पर एफएनओ पर बिजनेस इनकम कैलकुलेट होती हाँ, है। इसमें भी बिजनेस इनकम होता है। अच्छा, हाँ, 0 नहीं हो सकता ना ये? 0 नहीं, बिजनेस इनकम की हाँ। तरह आपका टैक्स होता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग को ट्रीट करते हो, क्रिप्टो उसी के अंदर आता है। तो मैं उसमें अभी बिजनेस लास्ट एक इनकम होता वीडियो है, भी तो कर इसमें रहा बिजनेस था, इनकम होता है CoinDCX पर बात कर रहे थे जी। तो उसमें हमने सोचा कि लोग 0 बोल देते हैं, 0 कैसे बोल देते हैं? नहीं, कैसे 0 सकता नहीं है है, 0? 0 नहीं है। बिजनेस इनकम में आपको जो टैक्स होता है, टैक्स तो पे करना चाहिए, वो बिजनेस इनकम कैटेगरी के अंदर काउंट होता है। हाँ, तो हमने अपने This सीए is से what all कंफर्म the करा हाँ जी कि ऐसा कैसे हो सकता है 0। हाँ। तब सीए ने बताया कि बिजनेस इनकम में आएगा जी। या फिर सरकार अगर कुछ मेंशन करती है हाँ, अभी नहीं आगे चल के तो हाँ। फिर उधर तो देखा जो जाएगा। मेंशन करेगी, जो गाइडलाइंस निकालेगी, उसके हिसाब से आएगा। तो 30% टैक्स फ्लैट देना पड़ेगा प्रॉफिट गेन पर, 30% कैपिटल गेन्स देना कैपिटल पड़ेगा गेन पर जी। ओके, इससे बचने का कोई तरीका? क्यों बचना है, टैक्स पे करो। मैं आपको बताता हूँ, कैसा एग्जांपल लेके बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को वो थोड़ा इजी होगा समझने में। अगर आपने 1000 रुपये का ट्रेड लिया है, ठीक है, तो जब आप बाय करते हो, आपने 1000 रुपये का बिटकॉइन खरीदा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो किस इन्वेस्टर को टैक्स नहीं लगेगा, किस इन्वेस्टर को इम्पैक्ट नहीं करेगा? जिसने बाय करके 5 साल होल्ड करा है, बाय करके 5 साल होल्ड किया है। सपोज कोई करता है, ठीक है, तो टैक्सेशन अभी स्टेप में कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है। अगर किसी ने SIP किया है 1000 रुपये, ठीक है, 3 साल तक, 2 साल तक, तो टैक्सेशन का फर्क नहीं पड़ता है। टैक्सेशन में जो TDS कॉम्पोनेंट है, राइट, वो सेलिंग के टाइम पे लगता है। तो जब भी आप वो 5 लाख, 1 लाख रुपए, 1000 रुपये का आपने इन्वेस्ट किया, जब उसको सेल करोगे, राइट, जैसे आपने 1000 का 2000 रुपये हुआ, तो 2000 रुपये का आपने सेल किया, तो उसका 1% विच इज 20 रुपीज आपको TDS गवर्नमेंट को देना होगा, ठीक है, जो कि रिफंडेबल है, जो आपके कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो वो रिफंडेबल टैक्स है। ठीक है, बस वो सेलिंग के टाइम पे लगता है, बाइंग के टाइम पे नहीं लगता। ठीक है, तो रिफंडेबल है मतलब नहीं लग रहा उसको, मान लो ऐसा कुछ, मतलब वो आपका पैसा गया नहीं, आप उसको क्लेम कर सकते हो वापस। ठीक है, ठीक है, लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, पता नहीं रहता, तो TDS आप वापस ले सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने 1000 रुपये प्रॉफिट बनाया, 1000 को 2000 किया, तो 1000 रुपये प्रॉफिट है, इस पे आपको 30% टैक्स देना होता है, विच इज 300 रुपये आपको कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। लोग भ्रम में रहते हैं कि अगर मैंने 1 लाख डाला है तो उसी 1 लाख पर टैक्स लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। 1 लाख डालने पे अगर 10,000 कमाया है तो उस 10,000 पर 30% लगेगा। अब उसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ लोगों को, तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो, जैसे एग्जांपल CoinDCX प्रॉपर इंडिया के टैक्स लॉस फॉलो करता है, बिकॉज हमें नहीं चाहिए कि हमारे कभी किसी कस्टमर को दिक्कत आए टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे टैक्स वगैरह वो नहीं काटते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लायबिलिटी कस्टमर पे फॉल करती है। तो उन चीज़ों से बच के रहें। अगर ऐसा कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे TDS नहीं कट रहा है, आप बाय कर रहे हो क्रिप्टो और सेल कर रहे हो, या फिर आप P2P कर रहे हो जहाँ पे आप TDS पे नहीं कर रहे हो, कैपिटल गेन्स नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ा रिस्क है, आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें पेनल्टीज हैं। और आपको इसमें एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर जो टैक्स कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे CoinDCX जो पैसा देती है वो TDS काट के देती है। हाँ, हम कस्टमर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो जब आप इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं तो आपको दिखता है पैन कार्ड के करस्पॉन्डिंग इतना टैक्स CoinDCX ने पे किया है। तो वो हम लोग फाइलिंग करते हैं, सब ऑटोमेटेड है। और CoinDCX के अंदर आप जब टैक्स फाइलिंग करते हैं तो हमने टैक्स टूल भी डाल रखा है, तो इसमें आपको बताता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बटन क्लिक करना, बता देगा आपका इतना टैक्स बनता है। परफेक्ट। और पूरी रिपोर्ट आती है विद पूरा ट्रेड हिस्ट्री। तो वो सारी चीज़ें हमने कस्टमर फ्रेंडली बना रखी है, इसलिए कस्टमर पसंद करते हैं। अब ये चीज़ है ना, मतलब मुझे लगता है कि अगर 10% लोगों के लिए भी काम आती है तो अच्छा है ना, कस्टमर लव बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। और बट मेरा मानना है कि आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर बकायदा जो भी टैक्स गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। बहुत सारे लोगों को, बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज को नहीं पता होता कि क्या है, क्योंकि रूल्स फास्ट चेंज होते हैं वो सब। तो उसके शॉर्टकट में जस्ट बिकॉज कोई काट नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हो। आपको पूरा अपना ध्यान रखना है ना। यू डोंट वांट टू गेट एनी प्रॉब्लम लेटर ऑन। तो इसीलिए हम लोगों ने, बैंक में अगर पैसा आ रहा है तो हर पैसे का हिसाब आपको सरकार को तो देना है। उसमें इंटरनेशनल एक्सचेंज से पैसा आया है और आपने सरकार को हिसाब नहीं दिया तो कभी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी इस बार बजट में अनाउंस किया है ना, इस बार उसमें भी डाला है कि आपको प्रॉपर अपनी रिपोर्टिंग करनी है, टैक्स पे करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग क्रिप्टो में टैक्स नहीं पे करते हैं। ठीक है, तो उससे
प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। मेरा मानना है कि हर इंसान को जो भी क्रिप्टो में बाय सेल कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, बकायदा कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म से जो टैक्स वगैरह अच्छे से उन्होंने सॉल्व कर रखा है कस्टमर के लिए, उसमें ट्रेड करके आप बिंदास, चिंतित, टेंशन फ्री रह के आराम से ट्रेड करो ना, बढ़िया है।